हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज के टाइम में ना अगर आप ये सोच रहे हैं कि पत्नी को छोड़ना है और मैं पत्नी को छोड़ दूंगा तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना पत्नी, ना उसके घर वाले, ना कानून, पुलिस, कोई कुछ भी नहीं, तो यही आपकी गलत सोच है। पत्नी को छोड़ना आसान बात नहीं है, बहुत बड़ा टास्क होता है, जिससे कि आपका जीवन भी है ना इतना उथल पुथल हो जाता है ना कि आपको एंड ऑफ द डे ये भी नहीं समझ में नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है। और ऐसी सिचुएशन में तो काफी लोग परेशान होके ना सुसाइड उनके मन में थॉट आ जाते हैं कि करना क्या है। देखो, हर पत्नी गलत नहीं होती, हर पति गलत नहीं होता, और हर पत्नी भी सही नहीं होती, हर पति भी सही नहीं होता। कुछ ना कुछ कमी दोनों में दूसरे में होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल बात करूं कि जब पत्नी दोनों हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, कुछ पत्नियां सही भी होती है, शादी के टाइम कुछ दहेज ना दिया, कुछ चीजें की हो तो पति उसके घर वाले उसको टॉर्चर करते हैं, या फिर कुछ कमी हो, कोई भी दिक्कत हो सकती है A to Z, तो उस रीजन से एक्सपेक्ट ना करना पत्नी को, उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे अभी तक, या फिर पति का अफेयर हो किसी के साथ और पत्नी को पता चल जाए तो उस रीजन से उसके साथ अभी तक शादी वाली पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बंधा, इग्नोर करना उस चीजें से पत्नी परेशान होके चली जाती है कि भाई उसके साथ तो अत्याचार हो ही रहा है, देखती है 5-6 महीने वही चीजें होती रहती है, फिर उसके बाद मायके चली जाती है ससुराल छोड़ के। अगर आप में है ना हिम्मत कि हाँ आप केस लड़ सकते हो, अगर पत्नी छोड़ के चली गई आपको तो देखो वो 3 केस तो करेगी करेगी, और आप में हिम्मत है, आप लड़ सकते हैं, कानून का सामना कर सकते हैं, जिंदगी भर कोर्ट कचहरी का सामना कर सकते हैं, तो फिर आप पत्नी को छोड़ने का फैसला करेगा। नहीं तो दो कमी हर एक दूसरे में होती है, बेटर है कि एक दूसरे की कमी को एक्सेप्ट करके जीवन को आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आज बात करेंगे, देखो जैसे मैंने बोला, हर महिला गलत नहीं होती, हर पुरुष भी गलत नहीं होता, और हर महिला सही भी नहीं होती और ना पुरुष भी सही होता है, दोनों इक्वलिटी होते हैं। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। शादी तो हो जाती है पर शादी के बाद वो शादी वाला रिश्ता नहीं बन पाता है हस्बैंड के साथ। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता चाहे होता है पति का और किसी के साथ संबंध हो, और अगर मैं पति की बात करूं कि उन पति वो जो गलत नहीं है तो उनका भी नहीं हो पाता है, क्यों? पति का पत्नी का रिश्ता होता है और किसी के साथ, मतलब दोनों एक दूसरे के, कोई ना कोई आप दोनों में प्रॉब्लम होती रहती है। अब शादी हो गई भाई, पति ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब आपको दहेज का सामान नहीं मिला, आप डिमांड कर रहे हैं, या आप किसी भी रीजन से भाई लड़की में ये कमी है वो कमी है, देखो हर कमी एक दूसरे में जरूर होती है, कोई परफेक्ट बन के नहीं आया है। अगर आप ये स्वीकार कर लो ठीक है कोई नहीं, शादी का हमने शादी कर ली है, हमारा पवित्र बंधन है, ये इस तरह हो 7-7 जन्मों का रिश्ता है, इस तरीके से शादी को नहीं बार बार ठुकराया जाता है, कोई बच्चों का खेल है नहीं, तो उस तरीके से एक्सेप्ट करके आपको रिश्ता आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। नहीं तो हिम्मत है तो देखो होता क्या है, आमतौर पर जो देखा जाता है जिन महिलाओं के साथ सच में अत्याचार होता है, अब आप ये डिसाइड कर लेंगे नहीं भाई मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा पत्नी को, मुझे ये नहीं मिला, डिमांड जो आपकी पूरी नहीं हुई, या फिर लड़की में ये कमी है, झूठ बोल के शादी की गई, ये सारी रीजन, देखो छोटी मोटी चीजें हैं तो इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो जब एक आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई तो दूसरी ऐसे शादी सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके लिए पहले पहले को तो एक को खत्म करना पड़ेगा पूरी तरीके से, कानूनी तरीके से, जब तो आप नेक्स्ट लाइफ में आप मूव करोगे ना। तो होता क्या है, ये सारी चीजें होती है। अब मैंने क्या बोला, जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, पत्नी ने कुछ टाइम वेट किया, मैं उन पत्नियों की बात करूं जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, आपको पता चलता है कि भाई शादी का आप दोनों में वो रिश्ता बंधा नहीं है अभी तक, पति का और किसी के साथ रिश्ता है, वो अडल्ट्री में है, ठीक है, आप परेशान हो रहे हो, मेंटली फिजिकली बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। देखो इस चीज में आपको सबसे पहले तो ये करना चाहिए, अगर आप बहुत ज्यादा मेंटली परेशान हो तो कुछ टाइम के लिए ऐसा करो, आप मायके जाके आप रह लो, ठीक है, हो सकता है माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाए, सारी चीजें नहीं, तो उस चीज में थोड़ा सा चेंज भी जरूरी होता है इंसान को, ठीक है। और या फिर दोनों हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है किसी चीज को लेके, अपने घर में किसी फैमिली मेंबर को लेके लड़ाई जब हो रही है, जैसे कि लाइक सास में होती है, नंद में होती है, तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़ा वीकेंड में बाहर में घूम के उस चीज को कर सकते हो। चेंज बहुत जरूरी है, चेंज जब होता है ना तो लाइफ में देखना आगे जाके पहुंचे जाएगी, और कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखो आप, दुनिया क्या बोलती है, क्या कहते हैं क्या नहीं। जब आप दोनों की शादी हुई है, हस्बैंड वाइफ आप लोग हैं,
लास्ट में आप दोनों को ही साथ में रहना पड़ेगा। कोई फैमिली, कोई आपके मायके वाले, कोई पेरेंट्स आपके सपोर्ट नहीं करेंगे। दोनों एक दूसरे को ही आपको साथ देना पड़ेगा ज़िंदगी भर। तो ये चीज़ें हैं। अब होता क्या है, अगर फिर भी जो पति की उनकी बात करूँ, कहते हैं कि नहीं भाई मेरी डिमांड नहीं पूरी करी गई, या मुझे लड़की पसंद नहीं है, इस वजह से मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता, देख लेता हूँ पत्नी को, मैं छोड़ दूंगा, कोई क्या कर पाएगी, पत्नी क्या बिगाड़ लेगी, उसके घर वाले क्या बिगाड़ लेंगे, या कोर्ट कानून मेरा क्या कर लेगा। देखो अगर ऐसी आपकी सोच है ना, तो आपने जिस दिन पत्नी को छोड़ा तो तैयार हो जाना, फिर अगर आप में हिम्मत है तो केस लड़े। देखो जिस दिन पत्नी छोड़ के गई, आप पे 3 केस तो करेगी ही करेंगे, और वो कौन से हैं, लाइक 498 डीवी का, घरेलू हिंसा और मेंटेनेंस का। फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटते रह जाओगे, क्योंकि फिर आप बोलोगे हाँ मैं कुछ नहीं कर, मैंने तो छोड़ दिया, ये चीज़ें कर लो, जो करना है उखाड़ लो, कौन मुझे पुलिस ले जाएगी, ये सारी चीज़ें तो नहीं। अगर आपको पता है जब आप गलत हो ना और पत्नी सही है, तो वो जाएगी तो उसकी बात ही सुनी जाएगी। केस भी होगा आप पे, आपके घर वालों पे केस भी होगा, मेंटेनेंस भी आपको देना पड़ेगा, रोजाना आपको कोर्ट कचहरी चक्कर काटने पड़ेंगे, रिश्तेदारों को जवाब देना पड़ेगा, पड़ोस में क्या होगा, क्या सोचेंगे, भाई अभी शादी हुई चीजें तो कुछ ना कुछ गलती तो है जब ही ना। तो इससे बेहतर है जब शादी हुई है तो दोनों चीजों को बुलाकर देखो, कुछ नहीं रखा हुआ है, लाइफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। फिर वहाँ अलग पत्नी परेशान हो रही है, वो कभी अगर कुछ उल्टा सीधा कदम उठा ले तो फिर क्या होगा। और बात करूँ उन पतियों की जिनके साथ जो सच में सही हैं, वो पत्नियां जो उनके साथ गलत कर देती है बिना रीजन के, सेम वही बात आप ले ले अपोजिट पार्टी में, उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है कि, या उसकी मायके वाले सपोर्टेड है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, या उसका फिर रिश्ता और किसी के साथ है, जबरदस्ती शादी करा दी गई, तो भाई क्यों रिश्ता करो। तो इससे बेटर है दोनों आप दूसरे एक दूसरे के साथ बैठ के, भाई मुझे ये रिश्ता नहीं रखना है, आपसे सहमति से म्यूचुअल से कंसेंट करके डिवोर्स ले सकते हैं, क्या क्या है क्या नहीं है, या मुझे कुछ नहीं लेना देना, सारी चीज़ें। आप दोनों जाओगे कोर्ट कचहरी में, वो आप पे केस करेगी, आप उस पे केस करोगे, एलिगेशन दोनों एक दूसरे पे ऐसे ऐसे लगाओगे, सिर्फ किस लिए कि भाई अलग हो जाए, डिवोर्स ले ले या तलाक लगा ले। यह सब मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है सबक सिखाने के लिए, उसे बदला लेने के लिए। देखते हो कौन कानून क्या कर देता है, यही पत्नी की थॉट होती है, यही पति की होती है। तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ में, आप दोनों की ही जिंदगी बर्बाद होगी, सालों साल, आधी जिंदगी तो समझ लो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में हो जाएगी। फिर आप सोचोगे क्या ऐसा टेक्निक है, क्या करा जाए क्या नहीं, आधी जिंदगी तो ऐसी खत्म हो गई, आधी बची उसी, चलो दूसरी लाइफ में स्टार्ट करते हैं, दूसरी शादी करते हैं। शादी नहीं हो पाएगी बिना डिवोर्स के, लिविंग में रहोगे। लिविंग में रहना चलो ठीक है, अपराध नहीं है, बट उसके बेस पे फिर आपको अडल्ट्री के बेस पे डिवोर्स भी मिल जाएगा, अगर एविडेंस आपके पार्टनर ने शो कर दिया तो गलत तो होंगे ना सब। और जिस दिन आपकी दूसरी पत्नी को, या आप जिसके साथ रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो फिर वो उस बेस पे फिर क्या होगा। तो वो सारी सिचुएशन सोच के ही आपको ये कदम उठाना चाहिए। पत्नी को छोड़ना आसान बात नहीं है, या पति को छोड़ना आसान बात नहीं है, दोनों के लिए ही प्रॉब्लम है। तो सोच समझ कर कदम उठाए। और अगर आप में हिम्मत है कोर्ट कचहरी चक्कर काटने के लिए, ये केसों से फाइट करने के लिए, किस तरीके से आप करोगे केस फाइट करना, उनसे पूछो जिनके साथ ये सिचुएशन गुजर रही है। कभी फैमिली कोर्ट जाना, ट्रायल कोर्ट जाना, सेशन कोर्ट जाना, एविडेंस इकट्ठे करना, कौन से रोड अपनाया जाए बिना जो गुनाह के अपराध में सजा में भुगत रहे। बहुत बड़ा टास्क होता है। हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, ये जजमेंट, वो वीडियो देखो, उस जगह से सलाह लो। इतना फाइट करने के बाद लाइफ में जब जाके होता है कि सफलता मिलती है। और उन्हीं के लिए मेन मकसद होता है, मैं है जो वीडियो बनाती हूँ, आपको कानून के से क्या क्या तरीके हैं, क्या है, आपको लीगल अवेयर करती हूँ, किस तरीके से आपको केस में मिल सके। तो वो सारी सिचुएशन में गुजरने से पहले अगर पॉसिबल है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप इग्नोर कर सकते हो तो आप इग्नोर करके रिश्ते को बढ़ाओ, आगे कंटिन्यू रखो। नहीं तो कंटिन्यू रखने का अति हो गई है, भाई दोनों साथ में रहना ही नहीं चाहते हैं, तो ऑप्शन अलग बहुत रहने के हैं। म्यूचुअल सहमति से अलग हो जाओ, जो भी चीज़ें हैं। नहीं है, सेपरेशन आ गया है, तो जुडिशियल सेपरेशन से भी रह सकते हो। तो बहुत है ऑप्शन। कोई सलाह चाहते हो अपने केस से रिलेटेड तो मुझसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करके क्वेरी भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, तब तक के लिए थैंक यू।